सर्वे की जो बात होगी सारे लोग चले जाइए क्षेत्र में। मैं पटना नहीं जाता था चमचागिरी करने। आप लोग ने जो मुझे नेतृत्व सौंपा था, मैं उसको किसी के कदमों में झुकना देना नहीं चाहता। मेरे नेता मेरे आदर्श थे लालू जी, उसके बाद तेजस्वी जी आए, वो नेता थे हैं थे और मेरी शुभकामना आज भी रहे। लेकिन कुछ चंद लोग जो कि उनको कब्जा किए हुए हैं। आप ढेर सारे लोग गए थे टिकट मांगने के लिए इस नरपतगंज से, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग कहते थे तो मैं कहता था कि महत्वाकांक्षी होती है, कांक्षा होती है किसी भी कार्यकर्ता की, उसको टिकट लेने का अधिकार है। और नेतृत्व जब सर्वे करवा रहा है, सर्वे करा करके और चीज देख करके फैसला लेना उसका। लेकिन कहीं नहीं, सारा सर्वे उड़ गया, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। जो चापलूसी करते थे, जो षड्यंत्र करते थे, जो इस जमीन पर नहीं थे, जो दिन रात वहीं पर रह करके वो नेता नहीं, नेता के चमचों की चमचागिरी करते थे, वो काम करके मैं नरपतगंज के सिर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपके बीच मैंने वो काम करना नहीं छूटा। साथियों लोग कहते थे टिकट नहीं मिला, रो देते थे। मैं रोता नहीं, उनकी बात जब सुनता हूं तो मेरा गला भर जाता था, लेकिन मैं मजबूत करता था। मैं मजबूत करता था कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को अंतिम दम तक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे महाभारत में, हमारे युग के हमारे पुरखे भगवान कृष्ण ने कहा था, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था। मैंने इस बात को सदा अपनाया है साथियों। आज की पार्टियां, आज जितनी सारी पार्टियां हैं, वो चमचों और धन्ना सेठों के बल। चमचों पर चले कोई हर्ज नहीं, धन्ना सेठ से पैसा ले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ले, हमारे छोटे भाई हैं या अनिल यादव है या हमारे साथ टिकट मांगने वाले दर्जनों सैकड़ों इस बिहार के नौजवान थे, उसके साथ गद्दारी करना ये स्वभाव। मैं सब दिन साथियों मैंने कहा था कि पार्टी मां होती है, गद्दारी नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी गद्दारी नहीं, लेकिन जो मांदागिन बन जाए, अपने अंडों को खाने लगे, तो उसके साथ जो न्याय होगा करना चाहिए, उसका अधिकार आपके पास। साथियों, जब खेत की मेड़ जब फसल चरने लगे, मेड़ ही फसल चरने लगे, तो उस मेड़ का क्या किया जाए, इसका फैसला आपके है। मैं आप सबों को कह देता हूं, मैंने कहा था, लोग कहे कि लड़िए, वो मैंने कहा आपका निर्णय सर्वोपरि, आप कहेगा लड़िए, मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। और मैंने कहा गद्दारी नहीं, तो अनिल यादव गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन बगावत मेरा धर्म। सच कहना अगर बगावत है तो समझो अनिल यादव की बागी। और मैं बगावत करने के लिए, मुझे लोग, आप सुनिए, आएंगे कल जादू मेरे नाम पर। कल जो टिकट मांगने गया, आप पूछ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज बाबू गए थे ना, और लोग गए थे, पूछिए क्या नेता से भेंट हुई। एक कार्यकर्ता जो खटा, उसको यह भी हक नहीं है हम अपने नेता से अपने बात करें। हकी उसको पिंजरे में बंद करके एक जयचंद रखा, सही तेज प्रताप जी ने कहा। वो भी उस बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ में उसकी डील है, नूरा कुश्ती लड़ना है। हरि परमानिक को 60 लाख रुपया सुभाष जी के द्वारा वीआईपी कीर्ति को दिया, जो हरि परमानिक को फैसला कर। जहानाबाद सुधा यादव, मरहूम हम लोग के नेता थे मुद्रिका सिंह यादव, उसके पुत्र 2 बार से जीते। अगले इलेक्शन में खड़े रहते हैं 35,000, सुनिए कुर्सी के फेर बतला 35,000 वोट से अगले इलेक्शन में भी जीता था सुधा यादव। उसका टिकट काट के वो चारा चोर जो था जगदीश शर्मा, उसके जी
पास पैसे। दिलीप यादव हमको कहा गया, हमने देखे दिलीप का टिकट हमसे पूछा गया, चलिए तो मैंने कहा कि उसका सम्मान कर दीजिए, बुला लीजिए। बुलाया, कहा कि दिलीप जी आप कुर्बानी दे सकते हो, तो हम हमारी कुर्बानी हम समझाए, तो मेहता डिग्री लगा कुर्बानी की हो गया। और हाँ ठीक है, हम लोग अररिया जिला और इस सीमांचल में ये लोग इतनी भी बात नहीं, आप बुला के कहते आपकी कुर्बानी कौन चीज, खून का एक एक कतरा दे देते आपकी सरकार बनाने की, कुर्बानी क्या चीज होती है। लेकिन आप बात करना भी नहीं सीखे, उसको कह दिए कि चुपचाप टिकट लेके भाग जाओ। वो तो एक दोस्त को दिया और दोस्त दिया इसको क्या कहते हैं बिट्टू को, वो हम लोग भोरे किया, तो हम लोग जानते भी नहीं हुए बैठे, कहीं किसी का नाम नहीं। मतलब ये जो हमारा, हम जो कह देंगे वही होगा, और नेता को तो जानने ही नहीं दे रहा। आम आदमी से लालू जी भेंट करते थे, आम आदमी से जानकारी मिलती थी, इसको कोई जानकारी नहीं। तो सब कुछ खत्म हो जाए उससे पहले एक ठोकर दे करके जगाना भी तो चाहिए। और यदि हम लोगों के नरपतगंज की जनता एक ठोकर दे के जगाने का काम नहीं करेगी, तब तो फिर आपका भविष्य खत्म। ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं। हम लोग हैं, हम लोग भी दोनों भाई, हम लोग विचार भी कर रहे हैं, आप लोगों पर छोड़ देता हूं। मैं एक शब्द कहूंगा, अब हवाएं ही करेगी, सुनिए, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। और जितने लोग हैं, यदि वो फैसला ले ले, आज मैं सभी जगह के नौजवानों को पहचानता ही, मैं देख रहा हूं हर तरह के लोग। यदि आप फैसला ले लोगे, न बिकेंगे, न टूटेंगे, न झुकेंगे, तो आप सारा आसमान आपके कदमों के नीचे होगा। साथियों, मेरा ये, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी बगावत से की थी, गद्दारी नहीं। आज तक मेरे खून में गद्दारी नहीं है। अब बगावत करना, जो मर्द है उसको बगावत करना चाहिए गलत फैसले की। और बगावत मैंने किया था, मैं सोचता था मेरी अंतिम लड़ाई होगी, और सौभाग्य से उसे भी इसने बगावत के रूप में ही परिणत कर दिया। यदि लिख दिया तो मैं इतिहास, यदि लिखा जा चुका भविष्य, तो उस भविष्य के लिए मैं आपका जो आदेश होगा साथियों। लेकिन यदि आप चुनाव लड़िएगा, चाहे जो भी उम्मीदवार, मैं सबके साथ, जिसको जो आदेश कीजिए, हर पंचायत की जिम्मेदारी लीजिए, हर बूथ की जिम्मेदारी लीजिए, सारा चीज हमारा किया हुआ है। और साल भर से मैं गाँव घुमा रही, लोग जागृत है, जो भी फैसला लीजिए कीजिए। मैं कहता हूं कि आप नरपतगंज की तकदीर बदल दीजिएगा। नरपतगंज की अस्मिता की रक्षा के लिए मेरा खून का एक एक कतरा हाजिर रहेगा। और ये कमाई मेरी अपनी कमाई है, मेरे सेवा की कमाई है, मेरे बाप दादाओं की कमाई नहीं है, मेरी विरासत नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हमारे फरजन साहब है, हमारे गार्जियन है, सादिक बाबू है, हसीब बाबू है, ऊपर मुखिया है, अजय झा जी है, ये लोग भी वक्तव्य देंगे। ये पार्टियों का टिकट एक कागज का टुकड़ा होता है दोस्तों। आवाम का टिकट विधानसभा और पार्लियामेंट की जगह होता है। आवाम का टिकट यदि हो जाएगा, ये पार्टियां मनमाना करना छोड़ देगी, और इतिहास में लिखा जाएगा कि नरपतगंज ने पार्टियों को सुधर के रास्ते में दे दिया, चाहे वो कोई पार्टी। इसलिए फैसला आपके साथ है साथियों। आप कह दो, मैं नहीं कहता हूं सेंटीमेंट में लोग फैसला